हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए नदी से रिलेटेड क्लास 4 लेकर आए हैं। ठीक है। इस आज का सेशन में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदी उसे कहते हैं जो दक्षिण की ओर है, जो कि पश्चिम से ओर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला नदी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलती है और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है। ये 3 राज्य से होकर बहती है। अब आपको मैंने मैप से बताया। अब रांची में ये कहाँ, तो झारखंड में एक रांची जगह है जो झारखंड का राजधानी भी है रांची। ठीक है। कौन सा जगह है? रांची। ठीक है। एक झारखंड का राजधानी है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नोट्स से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हेडलाइनिंग है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है। पहला है स्वर्णरेखा नदी। मैंने आपको मैप से बताया। उद्गम इसका रांची में, मैंने आपको बता दिया दक्षिणी पश्चिमी पठार में होता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में। ये 3 राज्यों से होकर बहती है। देख लीजिए, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है। जमशेदपुर शहर इसी नदी पर बसा हुआ है जो कि झारखंड में है। ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। आगे की ओर देखते हैं, अगला क्या है। आगे है महानदी। पहले हम इसे मैप से देखेंगे। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलते हुए उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह केवल 2 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है। अब आपको मैंने मैप से दिखा दिया। अब चलिए नोट्स में देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, महानदी उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित सिहावा पहाड़ी से होती है। ठीक है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 राज्यों से बहती है। इसमें सबसे लंबा बांध है भारत का और विश्व का भी। कौन सा? हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। ठीक है। विश्व का भी और भारत का भी सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है। और 800 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। अगला है गोदावरी। चलिए अब हम इसे मैप से देखेंगे। गोदावरी 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है। गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र में एक ठो है नासिक जिला, और नासिक जिले में है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है। अब मैंने आपको मैप से बता दिया। अब आपको नोट्स में देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाती है, क्योंकि दक्षिण में सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है और उत्तर में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसलिए दक्षिण में गंगा नदी गोदावरी को बोला जाता है। ठीक है। अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है तो गोदावरी को। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक जिले में। ठीक है। आगे देखते हैं। मुहाना यानी गिरती कहाँ पर है तो बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है। ये 3 राज्यों से होकर बहती है। मैंने आपको बताया पहले, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, मैंने पहले ही बताया। गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती, पैनगंगा और पूर्णा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कृष्णा नदी। पहले से मैप से देखेंगे। ठीक है। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है। यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलता है महाबलेश्वर से, और कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए ये भी बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। 4 राज्यों से होकर बहती है। अब मैंने आपको कृष्णा नदी मैप से दिखा दिया। अब इसे
नोट्स में बताते हैं। कृष्णा नदी उद्गम महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला से होती है जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुहाना बंगाल की खाड़ी, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन थी, तो गोदावरी थी, और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है, ठीक है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों से होकर बहती है। इसमें एक तो परियोजना बना है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। परियोजना के लिए अलग से आपके लिए एक टॉपिक बना दिया हूँ, बहुत ही जल्द आपको वह टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य शहर कौन सा है, विजयवाड़ा, ठीक है। अगला है कावेरी, तो कावेरी चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं मैप। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक में कहाँ पे, ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी एक पहाड़ी है कर्नाटक में, उससे निकलते हुए केरल होते हुए तमिलनाडु होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो चलिए अब मैंने आपको मैप से बता दिया, अब इसको नोट्स में देख, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी, इसका उद्गम कहाँ पर है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। ये 3 राज्य से होकर बहती है, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 800 किलोमीटर है। श्रीरंगपट्टनम इसका मुख्य शहर है और इसमें परियोजना है एक ठो मेटूर परियोजना, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आगे आज के लिए इतना ही है। अगला सेशन हम आपके लिए एक और लाएंगे जो नदी से रिलेटेड होगा। उसके बाद नदी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए सभी संस्थाएं का टॉपिक लेकर आएंगे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और स्थापना कब हुआ था। जैसे कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संस्थापक कब हुआ था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे इसी प्रकार से आपको सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। मैं इनसे संबंधित आपके लिए सेशन बहुत ही जल्द लाऊंगा, लेकिन एक टॉपिक और नदी व से रिलेटेड बचा है, उसके बाद लाएंगे। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। यदि आपको यह PDF नोट सेम टू सेम चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको अगला सेशन जब भी दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं लाया गया है इसलिए क्योंकि इसको सेम ही बोला जाता है। जैसे कावेरी नदी है, कावेरी को इंग्लिश में ही कावेरी लिखा जा सकता था, ब्रह्मगिरी को इंग्लिश में ब्रह्मगिरी ही लिखा जा सकता था, इसलिए इसे एक ही लैंग्वेज में लाया गया है। अगला बार जब भी लाया जाएगा आपके लिए सभी संस्थाओं का टॉपिक वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। चलिए अब हम सेशन को ऑफ करते हैं। धन्यवाद एवरीवन।